जो फ्रांस में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे जो लगे हुए हैं वो एयर कमोडोर हिलाल अख्तर राठर लगे हुए, वो कश्मीर से ताल्लुक़ है उनका। और बहुत अच्छे फाइटर पायलट हैं वो, 3000 घंटे से ज़्यादा क्या उनको तजुर्बा है मिराज और मिग जहाज़ उड़ाने का। और पहला रफ़ाल जहाज़ जो है वो लेकर आएंगे, और उस जहाज़ के अंदर जो भी साजो सामान लगा है, हथियार लगे हैं, वो उनकी निगरानी में ही सारे लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ है कि एक मुसलमान जो है वहाँ से एक राफेल जहाज़ लेकर आ रहा है। वैसे तो मुसलमान हर वक्त हर जगह फ़ौज में अपनी कुर्बानी देते आए हैं, इससे पहले भी मिसालें हैं, ब्रिगेडियर हमीद हो, चाहे इदरीस हसन लतीफ़ जो है वो एयर चीफ मार्शल रहे हैं। तो मुसलमान कभी भी पीछे नहीं हटा इस मुल्क की खिदमत करने के लिए, और आगे भी हम इस मुल्क में जहाँ भी हमसे कंट्रीब्यूशन मांगा जाएगा जान से माल से, तो मुसलमान हर जगह आगे है, बशर्ते कि हमें मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। अच्छा वकील साहब, आप माशाल्लाह कानूनदा हैं और बहुत ज़्यादा सीनियर हैं आप माशाल्लाह, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि मुसलमान के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है, और दीगर कौमें भी हमारे हिंदुस्तान में रहती हैं, तमाम शहरी रहते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, कोई ऐसा इम्तियाज़ नहीं है, मगर मुसलमान का नाम देखते ही, मुसलमान का चेहरा देखते ही एक तासुब का तासुर पैदा होता है। इसकी वजूहत क्या समझते हैं आप? तासुब का यह है कि मैं अगर पीछे से जाऊं तो ये समझिए कि कांग्रेस ने ही हमें कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को एक तरीके से अपना वोट बैंक समझा, उसकी वजह से मुसलमान कभी तरक्की नहीं कर पाया। और मुसलमान के समझिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा इलेक्शन के टाइम मुसलमानों के हाथ में मैंने देखा कि भीख का कटोरा ही है। कांग्रेस ही उसमें एक दो लुक़मे एक दो निवाले डाल देती थी, लेकिन उससे हमारा कभी पेट नहीं भरा, हमने कभी तरक्की नहीं करी, हम पीछे ही रह गए। और हमारा ध्यान जो है, कांग्रेस ने हमेशा हमको धर्म के मामलों में उलझा के रखा। अब ये बाबरी मस्जिद का मामला जो है, ये मुल्क में ये जो शुरू हुआ सारा इंतशार और ये सारी मजहबी जो है खूनी खेल शुरू हुआ, लोग एक दूसरे को जान से मारने के लिए लग गए, फ़िरका वाराना आमांगी ख़त्म हो गई। उसकी वजह वो शुरुआत 1949 में हो गई, नींव पड़ गई थी नेहरू के टाइम में, जो बाबरी मस्जिद में जो है मूर्तियाँ रख दी गई। उस टाइम नेहरू फुल पावर में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, यूपी में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, और आरएसएस को जो है बैन किया हुआ था। तो जनसंघ जो बीजेपी से पहले थी उसका कोई वजूद नहीं था, और ये हिंदूवादी जो तंजीमें हैं इनका कोई वजूद नहीं था। नेहरू चाहते तो कानूनी तौर पर उन मूर्तियों को वहाँ से हटा के वह नमाज कायम कर देते, लेकिन उन्होंने इस मामले को लटका के रखा, ये चलता रहा। उसके बाद फिर राजीव गांधी का टाइम होना है, उन्होंने शिलान्यास भी करा दिया। अब ये दोबारा शिलान्यास हो रहा है, कोई जगह ये भी पड़ा कि दोबारा शिलान्यास क्यों रहा है। शिलान्यास तो एक बार राजीव गांधी के टाइम में हो चुका, लेकिन अब यह कांग्रेस ने जो है इतनी तक़वियत दे दी बीजेपी को, और इनको इतना मौका मिल गया, इन्होंने अपना हिंदू राग अलाप के, तो एक माइंडसेट ये बदल गया कि मुसलमान जो है इस मुल्क का जो है दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, हम जो है ज़रा सी बात पे चिढ़ जाते हैं, और हम जो है फ़ौरन जो है ज़मीन पे आ जाते हैं, हम ऐसी हरकतें करने लगते हैं, तो सामने वालों को इंप्रेशन जाता है कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार नहीं है। तो वो यही कहते हैं कि मुसलमान तो कभी हमारा हो ही नहीं सकता, इसका तो पाकिस्तान है। अरे पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वह एक अलग मुल्क बन गया। हमारा सिर्फ पाकिस्तान से थोड़ा एक कनेक्शन ये है कि हमारे कुछ रिश्तेदार वहाँ चले गए थे 47 का, हमारे वालिदैन जो है उनके भाई बहन वहाँ शिफ्ट हो गए थे, अब उनके बच्चे, हमारा सिर्फ उनसे इतना ही ताल्लुक़ है, एक खूनी रिश्ता उन लोगों से है। बाकी पाकिस्तान मुल्क से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमें यहीं पर रहना है। लोग अगर हमारे साथ तासुब बरतेंगे तो वो गलत है, हमें अपना भाई समझे और हम साथ मिल के चलेंगे, तभी ये देश तरक्की करेगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों को बदनाम भी कर रहे हैं ये लोग, और एक तासुब को फ़रोग़ भी दे रहे हैं, जबकि आपने फरमाया कि हमारे अजीज़ व क़रीब, हमारे बहन भाई सगे वहाँ पर नहीं हैं, मगर हमारे ताता चाचा ताए और जो पुरुख हैं उनके लोग हैं। बिल्कुल, ये अलग मुल्क है, वो अलग मुल्क है। वहाँ पे अगर माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने कानून के हिसाब से गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो वहाँ का वो देखें। उसके अलावा इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो देखेगी कि किसी मुल्क में जो है इंसानी हुकूक़ की जो है पामाली हो रही है, नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो हो रहा है वो हम करें, हम नहीं पाकिस्तान की तरफ देखेंगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो पाकिस्तान हमारी मदद करने आएगा। हम तो यहीं पे रह के अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे, यहीं पे रह के हमें जीना है, यहीं मरना है। और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान में हो। बाबरी मस्जिद का जो झगड़ा था हमने यहीं पे लड़ा, ठीक है, कोर्ट का जो फैसला है हमें कबूल है। अब वहाँ पे अगर वो किसी हिंदू मंदिर बना रहे हैं तो वो उनका मुल्क है, वो जाने क्यों बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था कि तुर्की में जो है वो आगे सोफिया का जो वो चर्च जो था उसमें नमाज शुरू कर दी अर्दोगान साहब ने, तो वो तो इस वजह से करी कि वहाँ पे वो उनकी सरकार जो है कमज़ोर हो रही थी। उन्होंने एक वादा किया था आवाम से कि मैं आऊँगा तो मैं यहाँ पे नमाज कायम कर दूँगा। आदमी, कोई सरकार जो है मज़हब की तरफ तभी भागती है जब वो अपने
वादे पूरे नहीं कर सकती और सरकार जो है सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही होती, तो वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मजहबी बातें शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी ये होता है, बार बार जो है हिंदू मुसलमान का मामला किसी भी शक्ल में उठा दिया जाता है, वो इसीलिए कि गवर्नमेंट अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों का ध्यान उधर लगा देती है, ताकि कोई हमसे सवाल ना पूछे कि आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे आप फेल हो रहे हैं या किस जगह आप फेल हो रहे हैं, आपने क्या वादा किया था पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए लोग मजहबी तौर पे दूसरी तरफ लगा देते हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ में अपने से ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ जो है वो कानून के हिसाब से होता रहे, हमें सबको बोल है। आप माशाल्लाह बहुत मशहूर कानूनदां हैं हिंदुस्तान के। ये बताइएगा कि हमारी नई नस्ल को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तानी लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं आप? संदेश तो ये देना चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, हमारे आबा व अजदाद ने सबने मिलके लड़ाई लड़के जंग आज़ादी में शरीक हुए, अपना खून बढ़ाया। उस टाइम ना कोई हिंदू था ना मुसलमान था। पहली जंग आज़ादी में हालांकि मुसलमानों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन मैं उस चीज़ को भी हाईलाइट नहीं कर रहा। उसमें भी जो है तात्या टोपे भी थे, उसमें मंगल पांडे भी थे, तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे, सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1947 तक पता नहीं ना हज़ारों लाखों जो है हिंदू मुसलमान सिख सब शहीद हुए, सब ने इसने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। तो सब हम सबका मिलजुल के रहना है, इस गुलशन को हमें संवारना है। हम सब इस गुलशन के फूल हैं और हमें साथ में यहीं पे खिलना है और यहीं पे मरना है। ना हम कहीं जाने वाले ना वो कहीं जाने वाले हैं, तो साथ में रह के रहेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। जैसे लोग कहते हैं कि हमें इसे विश्व गुरु बनाना है, तो दुनिया में हम सबसे ऊपर सबसे ताकतवर मुल्क तो तभी बन सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारी आबादी भी अब बिल्कुल चाइना के करीब हो रहे हैं, थोड़े दिन में हो सकता है हम सबसे वर्ल्ड के पॉपुलेटेड कंट्री भी बन जाएंगे। हमारी इकॉनमी भी अच्छी है, सब कुछ है, हमारे पास अनाज भी है और हर चीज़ मौजूद है यहाँ पे, बहुत अच्छा मुल्क है। तो हमें सबको मिलजुल के रहना है, लड़ना नहीं है, और हम मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो हम जो है मुल्क को तरक्की कर सकते हैं। और जो सोने की चिड़िया एक ज़माने में किसी ज़माने में कहते थे, तो इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा सोने की चिड़िया मुल्क जो है बन जाएगा। वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का, बड़ा कीमती वक्त लिया हमने। माशाल्लाह अभी ईशा की अज़ान का भी वक्त हो गया, बल्कि ईशा की अज़ान हो रही है। दोस्तों अभी आप हिंदुस्तान की नामवर शख्सियत वकील साहब से मुलाकात आपने की, इनसे इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनके विचारों से आप कहाँ तक प्रभावित हैं इसके बारे में हमें आप बताइएगा, लिखिएगा। मैं कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ ज़ुबैर कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।